ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। दुरैया, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे मॉल में तलाश कर। शॉपिंग तो हो गई थी ना, तो मुझे लगा मैं बाहर तक आ जाती हूँ। इसलिए तुम्हें वहां रुकने को कहा था ताकि तुम्हें ढूंढना आसान हो। और तुम्हारा फोन कहाँ पे है? तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। घर पे फोन नहीं लाई सार। फोन घर पे रखने वाली चीज है दुरैया। हम भी घर चलते हैं ना, सब इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं कभी आई नहीं ऐसे किसी बड़ी जगह पे, इतने बड़े मॉल में। आपको तो पता है ना कि अम्मी के साथ सिर्फ मार्केट्स और बाजार तक ही गई हूँ मैं। सब देख रहे थे, घबराहट सी हो रही थी, तो बस इस वजह से। लोग हैं, बेचारों की आंखें हैं, देखेंगे तो सही ना, घबराने वाली क्या बात है इसमें। हाँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था ना। चले हाँ घर चल। खाना नहीं खाना? अम्मी के साथ घर चल कर खाते हैं, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी भी सादा हो सकती हो। ऐसी ही हो। चलो। हाँ भाई असगर, ऐसा करो कल से ही तुम काम पर आ जाओ और सुबह टाइम पर आ जाना। तुम यकीन मानो हमें किसी भी कारीगर की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे काम को और तुम्हारी जरूरत को समझते हुए मैडम ने तुम्हें मना नहीं किया। नहीं नहीं, मैं कल ही आ जाऊंगा, कल सुबह आ जाऊंगा। और काम मेरा पता है तुम्हें, नहीं इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बस यार ख्याल रखना, बहुत रिक्वेस्ट की थी मैंने तुम्हारे लिए। नहीं, मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं मायूस नहीं करूंगा तुम्हें, ठीक है? मैं चलता हूँ। नहीं, मैं चाह रहा था कि एक कप चाय पी लेते। नहीं, तुम ही पिलाते हो हमेशा चाय, बस थोड़ी जल्दी है, काम है, फिर इंशाल्लाह कल मिलता हूँ, ठीक है? चलो ओके। कपड़े तो बहुत अच्छे लिए हैं, लेकिन बेटा इतनी महंगी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या बहुत खर्चा हो गया क्या? हाँ ना, अब देखो एक जोड़ा लेने जाओ तो 15-20 हजार से कम का नहीं आता। अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी से ख्याल नहीं किया ना तो दुरैया को मुश्किल होगी शादी के बाद। इसीलिए मैंने कहा था कि आप खुद दुरैया को ले जाएं। अब उसने जो पसंद किया मैंने उसको दिला दिया। तो ये सब कुछ दुरैया ने खुद लिया है? सारी बात है अम्मी, इसीलिए तो उसको लेके गया था साथ में। ख्याल रखना चाहिए था वैसे दुरैया को। अम्मी अगर यहाँ पे दुरैया की जगह सारा होती तभी आप यही कहती। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? कहने का मतलब ये है अम्मी कि शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा से शादी नहीं करनी थी, और साथ में आपको अपने सो कॉल्ड एहसानात को चुकाने का मौका भी मिल गया, सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से। और अब आप ही खुश नहीं हैं। ये मैंने कब कहा बेटा कि मैं खुश नहीं हूँ? खुश हूँ मैं। कहने से क्या होता है अम्मी, हाँ तो यही सच है ना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर यहाँ पे दुरैया की जगह सारा होती आप पैसे का नाम भी ना लेती। अगर सारा होती तो वो खुद इन चीजों का ख्याल रखती।
अम्मी, अम्मी, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूं। दुरिया को खुश रखने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। प्लीज मेरी मुश्किलों में इजाफा मत कीजिएगा। बेटा मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना। जिंदगी में तवाज़ुन की बड़ी अहमियत होती है। अगर पहले नहीं किया है तो आप कोशिश कर लो बेटा। हेलो हेलो, मैं न्यू जनरेशन ग्रुप ऑफ कंपनी से बात कर रही हूँ। कैन आई टॉक टू यू दिस टाइम? या श्योर, हाउ कैन आई हेल्प यू? थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली हमने अपने ऑफिस में न्यू वैकेंसीज के लिए कुछ इंटरव्यूज रखे थे और हम लोग जिस लड़की को कंसीडर कर रहे हैं उसका नाम है सारा असगर। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा गया है? सारा असगर अच्छी बंदी है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, अपॉर्चुनिस्टिक, इन शॉर्ट बहुत बड़ी फिल्म है ये लड़की। ऑफिस में आते ही कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी थी कि हमें मजबूरन इसे निकालना पड़ा। We had to remove her because of her bad character. सॉरी, मैं समझी नहीं। क्या आप मुझे डिटेल में थोड़ा शेयर कर सकती हैं? तो फिर बस इतना समझ लीजिए कि उसके ऑफिस में होने से दूसरी लड़कियों पे बुरा असर और लड़कों पे अच्छा असर पड़ता है। ओह ओके, आई गॉट दैट। बाकी आप देख लीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको निकाल दिया था। अगर आपकी कंपनी इस तरह की लड़कियों को जॉब दे सकती है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। नकाब पहन लोगी तो लगा मैं पहचानूंगा नहीं। तुमसे बात करना चाह रहा था यार, मतलब इतना ज्यादा मिस किया कि मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। कितनी बार मैंने तुम्हारी कॉल्स ट्राई की हैं, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा। पता नहीं शायद तुमने नंबर चेंज कर लिया है। तो नंबर चेंज करती तो मुझे बता देती ना एटलीस्ट। नहीं करनी ना, मुझे तुमसे कोई बातों में समझ नहीं आती। लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी और बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए आज रात को घर जाकर अपना नंबर ऑन कर लेना, ओके? और मेरे फोन का इंतजार करना, क्योंकि जो बात मुझे करनी है वो सिर्फ फोन पर ही हो सकती है।
कैसी है मेरी जान? क्या बात करनी थी, बोलो। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमारा साथ बहुत लंबा है। क्या बकवास है ये? फोन क्यों किया मुझे? फोन इसलिए किया है कि मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शर्म। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। अब मिलना तो पड़ेगा। तुम्हारा जो भी मसला है मुझसे दूर रखो और मुझे दोबारा फोन मत करना। बात नहीं करूंगी, नंबर ब्लॉक कर दूंगी, मिलूंगी नहीं, फोन बंद कर दूंगी, ये सब कर लेना, लेकिन उससे पहले जरा अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना। पप्पू, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। दुरैया कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या काम है उससे? काम तो नहीं है, बस मिलना था उससे। दिल चाह रहा था थोड़ी बातें करूं बैठ के। 2 दिन बाद तो वो चली जाएगी ना अपने घर। कमरे में है, जाओ मिल लो। दुरैया, दुरैया, दुरैया दरवाजा खोलो, ये आई है तुम्हारी जासूसी करने। दुरैया, दरवाजा खोलो दुरैया। अब मैं खिड़की से देखती हूँ, शायद सो रही हो। दुरैया, सारा बेटा क्यों बैठ कर थी रात को यहाँ? वैसे ही आपको कुछ चाहिए? पानी लेने उठी थी। मैं तो नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। क्या बात है, परेशान हो क्या? अब्बू से बदतमीजी कर दी मैंने सुबह में। मुझे अब्बू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब? मैंने को बोल दिया कि आप इजाजत दे ना दे, मैं बाहर निकलूंगी, आपकी मर्जी के खिलाफ जॉब करूंगी। नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसे। इस तरह तो तुम्हें अब्बू से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेशक नौकरी तुम इस घर को चलाने के लिए कर रही हो, अपने अब्बू का हाथ बटाने के लिए कर रही हो, लेकिन यह तरीका गलत था। खैर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, ठीक हो जाएगा सब। क्योंकि हमारी बेटी की नीयत और इरादे तो गलत नहीं है ना। तो खुआ होगा ना मेरी उम्मीद। मुझे लग रहा है मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि वो किस घर का खर्चा नहीं उठा सकते। बहुत गलत किया मैंने अम्मी। और भी बहुत कुछ गलत हो गया बेटा, हम कुछ भी नहीं कर सके। चलो ये भी हो गया,
कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनना, तुम ये नौकरी इस घर को चलाने के लिए कर रही हो ना, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए इजाजत दे रही हूँ नौकरी करने के लिए ताकि तुम घर से वापस बाहर निकलो, अपना खोया हुआ एतमाद वापस ला सको, इस दुनिया को दिखा सको तुम अपनी सच्चाई। और इन सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। दुनिया का कोई इंसान तुम पर भरोसा करे ना करे, लेकिन तुम्हारी ये माँ तुम पर पूरा भरोसा करती है। परेशान मत हुआ करो, आराम से सो जाओ। मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से, अगर वो बात ना भी समझ पाए ना तो तुम्हारे अमल से समझ जाएंगे कि कालक थोपने वाले के अपने हाथ काले होते। हमारी बेटी का चेहरा नहीं। चलो उठ जाओ जल्दी से, चलो सोचो जाओ। आप चाहे मैं आती हूँ। तो जल्दी आना। ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। तुम जल्दी उठ गई आज, रात को तो देर से सोई थी ना, मैं समझी तुम देर से ही उठोगी। नहीं, मैं अपने वक्त पर उठ गई थी। नमाज नहीं पढ़ी? पढ़ ली थी कमरे में। ये ले जाएं आप अंदर। मैं खाली पेट चाय कहाँ पीती हूँ। हाँ, लेकिन अब्बू अकेले चाय नहीं पीते ना। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। तुम इस वक्त क्यों? मैं नहीं आ सकती। एक ही घर में रहते हुए भला वक्त कौन देखता है। अभी से पराया कर दिया। ऐसी बात नहीं है, इतनी सुबह तो मैं देखा नहीं ना इस वजह से कभी। सारा जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब ऐसी कोई बात नहीं थी तो इस बारे में बात क्यों कर रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि सारा मैं नहीं चाहती कि मेरी बात से शादी की वजह से हम दोनों बहनों के रिश्ते में कोई रंजिश आए, तुम्हारे दिल में कोई बात आए। और अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। मैं शादी नहीं करना चाहती थी वहाद से, तुम जानते हो ना ये बात। मना कर चुकी थी मैं, सिर्फ इस वजह से कि सारा तुम्हारा दिल ना दुखे। और वो बात भी मैंने नहीं की थी।
मैंने सिर्फ इनकार किया था। अम्मा को लगा कि वजह तो सारा माफ कर सकती हो मुझे। क्यों मांग रही हो तुम माफी? दरिया, मेरे लिए वो सारी बातें मायने रखती नहीं है। मैं भूल गई, तुम भी भूल जाओ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फिर चलो ना मेरे साथ तुम पार्लर। वो अम्मा कह रही थी फेशियल का और बाल वगैरह का, तो मेरा दिल था कि हम दोनों बहनें साथ चलते हैं। हाँ मैं चली जाती, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा है, मैं जा नहीं पाऊंगी। फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नौशी आई भी है, उसको ले जाओ साथ। हाँ आई तो हुई है, पर मैं चाह रही थी कि हम चलते ना। मैं तुम्हारे साथ जाना चाह रही थी। अम्मा को नौशी वैसे ही नहीं पसंद, उसके साथ वो नहीं जाने देंगी। तुम कोशिश करो ना, तुम काम वगैरह खत्म करके देख लो, फिर मैं वेट कर लेती हूँ, साथ चलते हैं। मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, बस अब्बू की वजह से। सॉरी। अच्छा फिर मैं खुद चली जाती हूँ। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। आप चलेंगे मेरे साथ? पार्लर जाना था, वो मैंने सारा से कहा था, उसने मना कर दिया। मैं खुद नहीं जाना चाहती, वो वहाज ने कहा था कि चली जाओ, तो मैंने उसको मना नहीं किया। कब कहा वहाज ने? फोन किया था उसने मुझे, फोन पे कहा था। बस मैंने उसे इतना कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, ना गई तो वो नाराज होगा। और सारा ने क्यों मना किया? क्या कहा उसने? वजह नहीं बताई, बस कह रही थी कि नहीं जा सकती। वो कैसे जा सकती है? तुमने तो जाकर उसके जख्मों पर ही नमक छिड़क दिया। मतलब मैं समझी नहीं। तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं है, जाओ जाके कमरे में बैठो। अच्छा बता दें कि आप साथ जाएंगी या मैं नौशी? कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। अब तुम घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। बस जितना बेवकूफ मुझे बनाना था ना, बना लिया। जब तक तुम्हारी वहाज के साथ रुखसती नहीं हो जाती, उस वक्त तक तुम घर से नहीं निकलोगी। समझ आई? कि अम्मा बस और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। जाओ अब यहाँ से। मुझे रुमाना के यहाँ जाना है। तुम ये धोबी को कपड़े दे देना जब वो आए। घर वाले कपड़े मशीन में डाल के धो लेना और रात के खाने के लिए कुछ बना लेना। जी। अब वापस कब तक आएंगी? क्यों? नहीं वो मेरा मतलब है, आपने रात के खाने का बोला है ना, तो दोपहर में कुछ नहीं बनाना? जल्दी आऊंगी, शाम से पहले। अब जाओ जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो। चलो। मम्मी पता नहीं क्यों आपने अब्बू को जाने दिया।
कैसे जाएंगी वो 2-2 बसें बदल के? या कहीं करीब में भी तो काम मिल ही जाता ना। बेटा दिन ब दिन घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। अब अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? परेशान नहीं हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है अम्मी मेरी नौकरी भी जल्दी लग जाएगी। मैं तो बस यही दुआ है अल्लाह तुम्हें सुबह करे। हाँ भैया हमीदा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अप्पू। वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाओ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मैं रोमाना की तरफ जा रही हूँ ना, वहीं पी लूंगी चाय। मुझे तो असगर से बात करनी थी, बुलाओ जरा उसे। आपा वो तो नहीं, काम पर गए हुए हैं। अच्छा, काम मिल गया उसे? चलो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी बहाने वो सारा दिन घर से बाहर रहेगा, काम में लगा रहेगा। घर में रह रह के ना इंसान का मिजाज बदल जाता है, परेशान रहता है। जाओ बेटा जाओ, देखो। अच्छा सुनो जी। तुम्हें याद है ना असगर ने कहा था तुरैया की शादी का जोड़ा वो देगा? जी आपा याद है मुझे, लेकिन बस अभी हालात कुछ। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए ना मैं ये पैसे लेकर आई हूँ, ये रखो तुम। असगर से कहना उसने दिया या मैंने दिया एक ही बात है। मैं तो जानती हूँ ना कि तुम लोगों के हालात कैसे हैं। ये पैसे रखो, कम से कम दुरैया को ये लगना चाहिए कि मामू ने उससे किया हुआ वादा पूरा किया। नहीं आपा ये मैं नहीं ले सकती, ये आप अपने भाई को ही दीजिएगा। क्यों नहीं ले सकती भाई? अगर मैं असगर को दूंगी तो वो इनकार थोड़ी करेगा, वो भी रख लेगा ना। तुम भी ले लो। चलो रखो, मैं खुद दे रही हूँ ना, रखो ना, वरना मैं बुरा मना जाऊंगी। रखो। चलो फिर मैं निकलती हूँ। हेलो हेलो, बोलो क्या बात है? कैसी हो सारा? फोन क्यों किया तुमने मुझे? असल में पूछना ये था कि कहाँ काम कर रही हो आजकल तुम? तुम्हें ये सब जानने की क्या जरूरत है, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हें जरूरत है सारा। मैं असल में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? हाँ, बताना ये था कि तुम जिस ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी, अब तुम्हें वहां से कॉल नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझे कॉल कर दी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये सारा असगर कि मैं एक सच्ची लड़की हूँ, और उन्होंने मुझसे जो कुछ भी पूछा मैंने सब सच सच बता दिए। इसलिए तुम्हें वहां से कभी कॉल नहीं आएगी। उम्मीद रखना बंद कर दो। क्या कहा तुमने उनसे? बोला तो है कि मैंने सब सच सच बता दिया है। अब तुम्हारे इस कैरेक्टर की वजह से तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, एटलीस्ट उस पोजीशन पर तो कभी भी नहीं जिस पे तुम काम करना चाहती हो। और ये सब मेरी वजह से होगा, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती कभी भूलती नहीं हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा तो तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती सारा। प्लीज इस तरह से सोचना बंद कर दो। एंड आई हैव अ सजेशन फॉर यू। तुम ऐसा करो, अपने मोहल्ले के किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। मुझे तुम्हारे मशवरे नहीं चाहिए, शुक्रिया। लेकिन मैं तो दे चुकी, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। प्लीज सारा, मैं तो अभी तुम्हारा भला सोच रही हूँ। प्लीज सेव योर टाइम एंड एनर्जी डार्लिंग। जॉब तो अब तुम्हें मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। वो कहते हैं ना, उस गली में मुझसे पहले मेरे अफसाने गए। बेचारी सारा असलो अब तक नहीं समझ सकी कि उसका पाला किससे पड़ा है।
हेलो दुरैया जी, आ गई आप? कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ आपके आसपास। आप जरा मेरी महक तो सूंघे, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं कहाँ। शाहरुख कहाँ पे हो? यहाँ से सीधा है। हाँ हाँ हाँ, बस 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 यहीं पे। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न में। गुड, आते रहे। हाँ मैं खुद ही मिल जाऊं। गुड, वेरी गुड। और आगे नाक की सीध में। आती रही। आज के बाद ये गलती मत करना। मुझे मत डराने की कोशिश करना, किसी के बाप से नहीं डरता हूं मैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? बैठकर बात करते हैं। नहीं करनी मुझे बैठ के बात। मुझे घर जाना है, मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है। इतनी जल्दी क्या है, अभी कर लेते हैं बात। तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है? शर्म करो शाहरुख, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, ये बात याद रखना। जाओ पैसे लेकर आओ, फिर बात करते हैं। जाओ। हवा देकर गई। क्यों? कह रही थी तुम्हारे अब्बू ने दुरैया से कुछ वादा किया था कि उसकी शादी पर कुछ देंगे। मैं क्या करती, जबरदस्ती पकड़ा कर चली गई। क्यों लिए आपने उनसे पैसे? अब्बू को कितना बुरा लगेगा अम्मी। हाँ तो मैं क्या करूं, मेरा इनकार तो कुछ और ही हो जाता ना। भाई बहन के बीच की बात है, अगर मैं आपा को मना करती तो उन्हें बुरा लग जाता कि भाई बहन के बीच में बोल रही। अम्मी आप भी जानती हैं कि पप्पू की क्या नियत थी पैसे देने के वक्त आपको, है ना? और आप अभी भी उन्हीं का सोचें कि उनको बुरा लग जाएगा। कभी अपने बारे में भी सोचें अम्मी, अब्बू के बारे में सोचें, उनको कितना बुरा लगेगा। आप ये पैसे वापस करें उन्हें और बोले कि अपने भाई को खुद पैसे दो, या बहन भाई के बीच का मामला है ना, अपने भाई को अपने हाथों से पैसे दे दो। तो अब कैसे वापस कर सकती हूँ, अब तो मैंने ले लिए है ना। अच्छा लाए दे, मैं वापस कर। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही, इस मामला से दूर रहो तुम, कोई बात नहीं करोगी तुम। मैं क्यों कोई बात नहीं करूंगी अम्मी? पप्पू ने ये पैसे आप दोनों को नीचा दिखाने के लिए दिए, ताकि अब्बू को एहसास हो कि वो दुरैया से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए और उनके हालात बुरे। एक एक बंदे को पकड़ के बताएंगी, फिर आपसे बर्दाश्त होगा? जो भी होगा ना बस उसी वक्त देख लेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उन्हें ये वापस नहीं कर सकती, उन्हें बुरा लग जाएगा। कर लेंगे ना, बाद में वापस कर देंगे उन्हें पैसे जब हमारे पास होंगे। तुम अभी कुछ मत करो। अम्मी ये पैसे मुझे दे, मैं वापस करूंगी ये पैसे। आपका नहीं आएगा नाम बीच में, मैं वादा करती हूँ। अब्बू ने जो दुरैया से वादा किया था वो मैं पूरा करूंगी। मैं अपने बाप को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी अम्मी। कैसे? है मेरे पास पैसे, मैं दे दूंगी। ये दर्द जो पराया है, क्यों
जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।